भजन आज प्रहलाद जी के साथ सभी शिष्य करते रहे। और यहाँ पर क्या हुआ, इतने में संडामर्क जी आ गए, गुरु जी आ गए। गुरु जी ने आकर क्या देखा कि अभी तक तो प्रहलाद केवल भजन करता था, आज पूरे बच्चों के साथ ये भजन कर रहा है। तो प्रहलाद को देखते हुए संडामर्क जी भागे, जाके हिरण्यकशिपु को बुला कर लाए। और हिरण्यकशिपु को जैसे ही दौड़े दौड़ा आया, और प्रहलाद जी तो भगवान के भजन में लगे हैं, सुमिरन में लगे हैं, चिंतन में लगे हैं। जो प्रहलाद जी की तरह भक्त होंगे वो बढ़िया गाते रहेंगे, बढ़िया ताली बजाते रहेंगे। और जो राक्षस पक्ष के होंगे एकदम शांत बैठे रहेंगे। और प्रहलाद जी गाने लगे, बजाने लगे, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा। गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला। मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला। राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा। सभी लोग जरा भाव के साथ। आपके हाथों में पावर नहीं लग रहा है, जरा मस्ती से, जरा नहीं तो पहले ही बता दिया कि किस कुल के हो जाओ, गड़बड़ हो जाएगा। मस्ती से, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला। मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला। राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा। और यहाँ पर कीर्तन चलता रहा। हिरण्यकशिपु के पास गुरुजी दौड़े दौड़े गए, हिरण्यकशिपु को बुलाकर लाए। लेकिन हिरण्यकशिपु आकर खड़ा हो गया, लेकिन प्रहलाद जी की भक्ति खत्म नहीं हुई। प्रहलाद जी तो मस्ती में डूबे हैं, आप किससे डर गए? अरे प्रहलाद जी नहीं डर रहे, प्रहलाद जी तो अभी भी मस्ती में। जरा दोनों हाथ ऊपर और भाव से, राधा राधा कृष्ण राधा, राधा राधा कृष्ण राधा, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला। मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला, मुरली मनोहर नंद लाला। राधा राधा कृष्ण राधा, राधा 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 राधा, राधा राधा कृष्ण 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 राधा। और कीर्तन तो चल रहा था, और संडामर्क के साथ हिरण्यकशिपु ने आकर जो ललकार मारी तो एकदम कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। जो जहां था वहीं अटक गया। किसी का हाथ ऊपर, किसी का हाथ कमर में, किसी का पैर ऊपर, एकदम मूर्ति बन गए सब। जो जहां था वहीं अटक गए। सबने इशारा किया, देख ले प्रहलाद, तेरे पिताजी आ गए, अब हमको मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। प्रहलाद जी ने कहा, चिंता क्यों करते हो? सबसे पहले यदि वार होगा तो मेरे ऊपर होगा, और चिंता मत करो, भगवान सबके हैं, मेरे घर के थोड़ी है। वो सबकी रक्षा करते हैं जैसे मेरी रक्षा करते हैं। आज हिरण्यकशिपु आया, अरे प्रहलाद तुझे कितनी बार समझाया, दुष्ट पापी, पर तुझे समझ नहीं आया। चल आज तेरे भगवान से मैं दो दो हाथ कर लेता हूं। प्रहलाद जी से हिरण्यकशिपु ने पूछा, प्रहलाद बता, तेरा भगवान कहां रहता है? क्या पूछा? तेरा भगवान कहां रहता है? प्रहलाद जी ने कहा,
पिताजी आपका प्रश्न गलत है। आप गलत प्रश्न कर रहे हो कि भगवान कहाँ रहता है। अरे मेरा परमात्मा सर्वत्र रहता है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट होई में जाना। अरे कण कण ही परमात्मा है, हर जगह मेरा परमात्मा रहता है। और भगवान कहाँ, जहां भक्त की हाँ भगवान वहां। आज हिरण्यकशिपु ने कहा अच्छा तो क्या इस खम्भे में भी तेरा भगवान है। कहा हाँ इस खम्भे में भी भगवान है। हिरण्यकशिपु चल पड़ा, मुटिका बनाई और खम्भे पे जाकर जो प्रहार किया और खम्भा एकदम फटा, आवाज हुई, गड़गड़ा हुई, और देखते ही देखते सबके बीच में भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। हिरण्यकशिपु घबरा गया, हे भगवान इसका तो भगवान सच में आ गया। लेकिन याद आया मेरे पास तो ब्रह्मा के दिए हुए वरदान है। बहुत समय तक युद्ध चला। भगवान नरसिंह भगवान का अवतार दिन के 12 बजे हुआ। युद्ध चलता रहा, 6 घंटे तक युद्ध चला। संध्या वेला के समय भगवान ने वो मार लगाई और हिरण्यकशिपु को पकड़ा और अपनी गोद में लेकर बैठा लिया, लिटा लिया। हिरण्यकशिपु कहता मैं मरूंगा नहीं। भगवान ने कहा संजीवनी बूटी खाई, अमर है जो मरेगा नहीं। नहीं नहीं, फिर मेरे पास ब्रह्मा के वरदान है। क्या वरदान है। कहता है ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। भगवान ने कहा तुझे अपनी गोद में बैठा लाया, झूला झूलाने के लिए थोड़ी। अच्छा। कहता ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान ने कहा बीच देहरी पर बैठा हूं। देहरी तो समझते हो ना, हाँ कि ना, घर में है कि नहीं है। 2-4 ही 10 के होगी, बाकी तो सब छुट्टी में। प्लेन, मार्बल का जमाना, स्टाइलिश। चौखट की बात नहीं हो रही है, दिल्ली की बात हो रही है। दिल्ली है ना, हाँ, जो बीच में दिल्ली होती है, उस दहलीज पर भगवान बैठे। कहा ना ये अंदर है ना बाहर है। कहता है अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान ने कहा देख ये बड़े बड़े नाखून, सूप नखा, सूप जैसे जिसके नख हो वही तो सूप नखा। कुछ देवियों की होती है। एक बार कथा में एक दीदी 4 घंटे तक रोई। हमको लगा बड़ी भाव विभोर हो गई कथा में, लगता है 4 घंटे रोती रही। कथा के बाद हमने पूछा दीदी आज बहुत रो रही थी, क्या कारण है, इतना क्यों रो रही थी, थोड़ा तो मुस्कुरा लेती। कहती गुरुजी आपकी कथा के चक्कर में 5 साल का नखून टूट गया। मैंने कहा मेरे चक्कर में। कहा आपने तो ताली बजवाई तो वो नखून खत्म। अब बताओ 4 घंटे रोई एक नखून के लिए। हमने कहा दीदी आप दीदी नहीं हो। कहा क्यों। हमने कहा आप पूरी सूप। अब आप जानो हम काय को पूरा बोले। बोलो राधे राधे। वो दीदी बेचारी यहीं ना बैठी हो, नहीं तो बुरा मान जा। वैसे इधर की नहीं थी, इतना भी बुरा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ की दीदी की बात तो वहां करूंगा जहां दूसरी जगह कथा हो। बोलो राधे राधे। अरे उस दीदी की बात करूंगा या उस मैया के जिसके नाखून बड़े होंगे। तुम्हारे नहीं है, तुम काय ढक्का बढ़ा रहे हो। गुरुजी हमको ना ले लेना। आज भगवान ने कहा ये नख मैंने जो बढ़ाए हैं ये तुम्हें मारने के लिए बढ़ाए, ना अस्त्र है ना शस्त्र है। हिरण्यकशिपु कहता है मैं 12 महीने में किसी महीने में न मरूं। तो कहने लगे भगवान कि तेरे लिए स्पेशल महीना बनवाया है, ये है परसोत्तम महीना, ये स्पेशल तेरे लिए बनवाया है। तब कहने लगा ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी से न मरूं। तब भगवान कहते हैं ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, मुझे ब्रह्मा नहीं बनाते। सारे वरदानों की रक्षा करते हुए भगवान ने उदर को फाड़ दिया और आंतों को उठाकर धारण कर लिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। क्रोध में भगवान आ गए, देवता आए, खूब मनाया, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। अंत में भक्त प्रहलाद को गोद में धारण किया। भक्त प्रहलाद के साथ खूब चर्चा हुई, बढ़िया वार्तालाप हुई, भगवान का क्रोध शांत हुआ। और भगवान ने आज भक्त प्रहलाद से एक बात कही, ध्यान से सुनिए। आज तक भगवान से भक्तों ने क्षमा मांगी, लेकिन पहली बार भगवान ने भक्त से क्षमा मांगी। क्षमा करो पुत्र मुझे देर हुई आने में।
अरे इन दुष्टों ने तुझे कितने कष्ट दिए, गिर से गिराया, जल में डुबाया, अग्नि में जलाया, विष तुझे पान कराया, फिर भी तूने मेरी भक्ति नहीं छोड़ी। प्रहलाद, आज मैं तेरे से क्षमा मांगता हूँ, मुझे देर हो गई आने में, मुझे माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। और भगवान ने कहा, प्रहलाद तू आज मेरे से कुछ वरदान मांग। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु जी ये प्रलोभन मत दो, ये व्यापारियों में होता है लेना देना, ये भक्त और भगवान में नहीं होता है। यदि आप भी भगवान का पूजन इसलिए केवल कर रहे हो कि इसके बदले भगवान हमें कुछ देंगे, तो वो पूजा नहीं है, व्यापार है। और आज की हमारी पूजा कैसी हो रही है, वो तो भगवान ही मालिक है। एक लोटा जल सब समस्या का हल, मन में हजार छल तो कहां से होगी समस्या। पहले भी लोग मंदिर जाते थे, आजकल ज्यादा जाते हैं, और इतने मंत्र फूंकते हैं जल चढ़ाने के बाद, नंदी महाराज के कान में गुड़ 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 गुड़। नंदी जी के तो कई जान कान उखाड़ के ले। हे भगवान, अरे क्या परमात्मा को पता नहीं है कि आपको क्या चाहिए है, क्या दुख है, क्या विपत्ति है? क्या परमात्मा नहीं जानते? कभी तो थोड़ा सा तो विचार करो कि कर क्या रहे हो। लेकिन आज का समय ऐसा है, कुछ दुनिया में ऐसे टोटकाचार हुए कि टोटका बताओ, पता नहीं भगवान के ऊपर क्या क्या ना चढ़वा दे। वो तो भगवान ही मालिक है। अभी कम से कम काली मिर्ची चढ़वा रहे, काउदन यदि मन में आ गया ना और बोल दिया कि 1 किलो लाल मिर्ची चढ़ाओ, महादेव जी जल्दी प्रसन्न होंगे। तो फिर तो भगत ऐसे हैं कि विचार भी नहीं करेंगे, बाल्टी में 1 बाल्टी घोर के मिर्ची ले जाएंगे लाल वाले और महादेव जी को चढ़ा देंगे। बोला दुनिया में सबसे बड़ा टोटका है स्वयं महादेव। महादेव से बढ़कर दुनिया में कोई टोटका नहीं हो सकता। अरे वो तो इतने दयालु हैं, इतने दयालु हैं। आप कभी जब अवसर मिले, शिव महापुराण की कथा, शिव महापुराण की कथा इतनी सुंदर और इतनी अच्छी है कि आपको क्या बताएं। आप लोगों ने इतनी बार शिव जी की शिव पुराण की कथा सुनी होगी। आपसे मैं यदि पूछ लूं ना कि शिव महापुराण में कितने श्लोक हैं, तो विरले ही कोई बता पाए, क्योंकि सुना तो है नहीं, ऊपर ऊपर सुन लिए। 24,000 श्लोक हैं शिव पुराण में। वैसे तो 1 लाख श्लोक थे, लेकिन उससे घटाकर वेदव्यास जी ने 24,000 किए। इतनी सुंदर कथा है शिव जी की। और शिव जी का एक शब्द बहुत अच्छा है, हर 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 हर। केवल आपने बोला हर हर और महादेव जी समझ जाते हैं कि आपके जीवन का कौन सा कष्ट हरना है, कौन सी विपत्ति हरनी है, कौन सा संकट हरना है, कौन से क्लेशों को हरना है, आपके जीवन में कब मंगल करना है। केवल आपके हर हर कहने से महादेव जी समझ जाते हैं। अरे महादेव जी बड़े दयालु हैं। पता नहीं क्या क्या चढ़ाए जा रहे हो, वो ये चढ़ा रहे, वो चढ़ा रहे। मंदिर के पुजारी जी समेट समेट के परेशान। अच्छा भक्ति है। वैसे भी महादेव जी तो इतने सरल देवता है, जो मर्जी वो चढ़ा दो, उनको कोई दिक्कत नहीं होती। कान्हा जी बड़े टेढ़े, ये तैयार बैठे और 1 लोटा जल चढ़ा दिया ना तो ऐसा देंगे घुमा के। महादेव जी तो दयालु है, जो मर्जी 1 लोटा जल चढ़ा दो, दूध ले आओ तो दूध, भांग ले आए तो भांग, और जो मर्जी वो चढ़ा दो, वो तो मना ही नहीं करते हो, निराले। लेकिन ये थोड़ी, ये तो टेढ़ा टांग वाला है, ये तुरंत डिसीजन देता। बोलो राधे राधे, थोड़ा और जोर से बोलो। इसलिए समझने की थोड़ी सी कोशिश करिए। आज प्रहलाद जी ने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। प्रहलाद जी ने स्पष्ट मना कर दिया, मुझे कुछ चाहिए नहीं। भगवान कहते हैं प्रहलाद तू कुछ मांगेगा तो मुझे प्रसन्नता हो। अब तो मांगना चाहिए, भगवान मांगने से प्रसन्न हो तो मांगना चाहिए। इधर तो बिना बोले भगवान के कितना मांगे ले रहे, कोई पूछ ही नहीं। आज प्रहलाद जी ने कहा प्रभु यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो वरदान में, तो केवल आपसे मैं एक वरदान चाहता हूं कि आज के बाद ये आपका भक्त प्रहलाद कभी किसी से कुछ ना मांगे, बस यही मुझे वरदान दे दो।
प्रसन्न हो गए। अरे वाह बेटा प्रहलाद, तेरे जैसा जिस कुल में भक्त पैदा हो जाता है उसकी 3 पीढ़ियां जो होती हैं उनकी 21 पीढ़ियां तार देता हूं 3 कुलों की। ध्यान से सुनो, जिस घर में प्रहलाद जैसा बेटा हो जाए या फिर जिस कुल में केवल एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो जाए तो भगवान कहते उस कुल की 3 कुलों की 21 पीढ़ियों को तारता हूं। कौन सी 21 पीढ़ी? पहली है, पहला कुल हमारा पक्ष, दादा परदादा अजिया दादा, इनकी 7 पीढ़ियां। एक पीढ़ी है ननिहाल पक्ष, नाना परनाना अजिया नाना, और तीसरा पीढ़ी है, तीसरा कुल है वो है हमारा ससुराल पक्ष। हमारे ससुर, दादा ससुर, अजिया ससुर, कितनी पीढ़ियां हो गई? 7 पीढ़ियां तारते हैं 3 कुलों की। 21 पीढ़ियां भगवान तार देते हैं जिनके घर में एक भक्त का जन्म हो जाता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करिए, अर्जी लगाइए कि प्रभु एक बार तो हमें भी ऐसा अवसर दीजिए कि हम अपने घर में, अपने गांव में, अपने नगर में आपका ये सुंदर आयोजन करवा